प्रश्नावली 13.5 का 5वां प्रश्न है। एक घनाभागाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको एक घनाभ के आकार की टंकी दी गई है, उसमें कितना पानी आता है लीटर में हमको दिया गया है। टंकी की लंबाई और गहराई हमको दी गई है, टंकी की चौड़ाई हमको बतानी है। तो देखो, टंकी की धारिता का मतलब होता है टंकी का आयतन। तो टंकी की जो धारिता है ये हमको दी गई है, धारण करने की जो उसकी क्षमता है यानी कि कितना पानी उसमें आता है, ये हमको दिया गया है 50,000 लीटर। धारिता कितनी है? 50,000 लीटर। हम क्या करते हैं, इस लीटर को घन मीटर में बदलते हैं। देखो, हमको गहराई और लंबाई जो हमको दी गई है मीटर में है, हमको चौड़ाई भी बतानी है, वो भी हम मीटर में निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयतन को भी घन मीटर में बदल लेते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, अगर कोई टैंकी इस प्रकार की है यानी कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची है तो उसका आयतन कितना होगा? 1 घन मीटर। और इस 1 घन मीटर टैंकी में जो पानी आता है ये आता है 1000 लीटर। तो हम को पता है 1000 लीटर जो होता है वो 1 घन मीटर के बराबर होता है। 1 लीटर कितने के बराबर होगा? 1 घन मीटर का 1000वें भाग के बराबर होगा। इसलिए जो टंकी की धारिता हमको दी गई है 50,000 लीटर में कितने घन मीटर होंगे? तो 1/1000 से गुणा कर देंगे 50,000 लीटर को। देखो, 3 जीरो घर में थे, 3 जीरो अंश में यहाँ काट दिए तो 50 एकम 50 यानी कि टंकी की धारिता को हमने घन मीटर में बदला तो हमको प्राप्त हो गया 50 घन मीटर। अब इस टंकी का आयतन हमको पता चल गया। इसकी विमाएं, 2 विमाएं हमको पता है, क्या कौन कौन सी विमाएं पता हैं? हमको पता है लंबाई और गहराई। तो यानी कि L गुणा B गुणा H पता चल गया कितना है? 50 घन मीटर। L का मतलब है लंबाई, ये हमको दिया गया है 2.5 मीटर। चौड़ाई हमको बतानी है तो चौड़ाई को B रहने देते हैं और गहराई या ऊंचाई को हम H लिखते हैं, ये हमको दिया गया है 10 मीटर। बराबर कितना हो गया? 50 घन मीटर। तो B को अकेले छोड़ देते हैं तो B बराबर कितना हो जाएगा? 50 घन मीटर। यानी कि घन मीटर का मतलब क्या है? मीटर गुणा मीटर बट्टे 2.5 मीटर और गुणा 10 मीटर। यानी कि B के साथ ये दोनों गुणा में थे, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो दोनों भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 0 काटें या 10 पंजे 50 भी कह सकते हैं। ये 5 बार कट गया। 1 मीटर से 1 मीटर, दूसरे मीटर से दूसरा मीटर कट गया। कितना बच गया? ऊपर बच गया 5 मीटर और नीचे बच गया 2.5। तो 2.5 का सीधे भाग भी दे सकते हैं, 2.5 दूनी 5 भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये ज्ञात नहीं है तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो नीचे दशमलव अगर है तो उसके बदले का 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, तो नीचे बच गया केवल 25। तो 5 गुणा 5 25, 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमको B का मान पता चल गया 2 मीटर। तो यही हमसे पूछा था, तो लास्ट में लिख देंगे अतः टंकी की जो चौड़ाई है ये हमने ज्ञात की 2 मीटर। अब हम आते हैं इसके छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यानी कि टंकी का जो पानी है उस गांव में कितने दिन की आवश्यकता की वो पूर्ति कर पाएगा, ये हमको बताना है। और जनसंख्या हमको दी गई है 4000। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखो, ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन यानी कि रोज, एक दिन भी लिख सकते हैं हम, पानी की आवश्यकता कितनी हमको दी गई है? 150 लीटर। अब उस गांव में जो जनसंख्या है, कितने लोग रहते हैं? 4000 लोग निवास करते हैं। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होगी? इसलिए 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी पानी की आवश्यकता होगी? भाई, एक को 150 लीटर, तो 4000 को कितना हो जाएगा? 4000 का 150 गुना कितना लीटर पानी की आवश्यकता होगी? 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो लगा दो लास्ट में,
तो कितना पानी जरूरत पड़ेगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। 6 लाख लीटर पानी की वहाँ रोज आवश्यकता है। अब हमको टंकी की बीमा पता है। टंकी जो गांव में है क्या है? 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। तो इस टंकी का आयतन निकाल देते हैं। टंकी का आयतन लिख लेते हैं सीधे सीधे। देखो टंकी का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये देखो दिया है हमको 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। तो 15 दूनी 30 और ये हो गया 10। मीटर गुणा मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। पहले हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, अब बच गया गुणा 6 मीटर। तो 6 से गुणा कर देंगे, लास्ट के 2 जीरो लग जाएंगे। 6 गुणा 3 18 और मीटर की घात 2 और मीटर एक बार और है तो कुल मीटर हो गया 3 बार, यानी कि घन मीटर। तो पानी का आयतन हमको पता चल गया घन मीटर में, लेकिन हमको जो आवश्यकता पता है वो लीटर में बताया। तो हम क्या करेंगे? इस घन मीटर को लीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? अभी मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि एक घन मीटर में क्या होता है? 1000 लीटर होता है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1800 गुणा 1 घन मीटर, यानी कि 1800 गुणा 1 घन मीटर का मतलब है 1000 लीटर। तो इस प्रकार से ये गांव में जो टैंकी में जो पानी आ रहा है ये आ रहा है 18 के पीछे 2 और 3 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतना लीटर पानी जो है उस टैंकी में आता है। अब हमको बताना है कि ये पानी कितने दिन चलेगा। तो देखो एक दिन में पानी कितना चाहिए? एक व्यक्ति को 150 लीटर, पूरे गांव को यानी कि 4000 व्यक्तियों को कितने पानी की जरूरत है? 2 लाख लीटर। तो 2 लाख लीटर पानी खर्च होता है एक दिन में। यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये हमको दिया है 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है एक दिन में। हमको कितने दिन पानी चलेगा ये बताना है। 1 लीटर पानी कितने दिन चलेगा? एक, ठीक है। इसलिए पानी जो टंकी में आ रहा है ये आ रहा है 18 लाख। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 18 लाख बट्टे 1 बट्टे ठीक हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 2 नंबर 18। तो कितने दिन चलेगा? उस टंकी का पानी चलेगा 3 दिन, उस गांव के काम आएगा।